हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम होगा हमारा मैट्रिक्स। आप वाले क्वेश्चन होंगे। ये वाला चैप्टर पहले एसएससी में पूछा जाता रहा है, कभी कभी रेलवे में आ जाता है, लेकिन अभी इसके क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते। तो इस वाली चैप्टर को करना होगा और एक ही क्लास में इसके सभी क्वेश्चन कर लेंगे और टाइप भी सीख जाएंगे। और ये हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग अगर वीडियो लगातार देखते रहे तो इस वीडियो के लास्ट में आप कहेंगे ये वाला चैप्टर के क्वेश्चन कभी भी रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। ऐसा एक चैप्टर इकलौता जो बहुत कम टाइम में पूरा किया जा सकता है और क्वेश्चन अगर कभी नहीं करते हो तो होगा भी नहीं। ऐसा भी चैप्टर है, इस टाइप का है। एक बार इसका लॉजिक सीख लेते हैं फिर इसको खत्म करते हैं। बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराएंगे और आप समझ जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और चैनल के साथ अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। आ जाओ। इस वाले प्रश्न को शायद आप देख पा रहे होंगे। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, मैट्रिक्स इस टाइप का बना होगा और इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार पढ़ लो आप लोग, तो क्या लिखा हुआ है इसमें। ये लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द को संख्याओं के समुच्चय द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उनमें संख्याओं के समुच्चय के विकल्प के रूप में आव्यूह के अनुसार दिखाया गया है, जिसके स्तंभों और पंक्तियों को 1 से 5 तक अंकित किया गया है। इस प्रकार कोई भी अक्षर पहले आव्यूह की पंक्ति के बाद उसके बाद स्तंभ में प्रदर्शित किया जाता है। तदनुसार पिंक शब्द को उपयुक्त समुच्चय क्या होगा। अब तुम सोच लो मेरी बात, अगर तुमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया ये वाला तो इसका लॉजिक ये रहता है कि इसमें ये ढूंढना होता है कि पूछा क्या है। सीधी नजर उस पे जाए। पूरी भाषा हमेशा लिख के आती है पेपर में, लेकिन नहीं पढ़नी पेपर में। सीधी इस पे नजर गई और पिंक का कोड क्या हो सकता है सीधे ऑप्शन से चेक करना है। मैंने कहा पी का कोड अगर चेक करने जाओगे, अगर पहले ऑप्शन पे गए तो पी का कोड ये कह रहा है क्वेश्चन, और आई का योगा और एन का योगा और के का योगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या पहला ऑप्शन बन पाएगा। मैंने कहा जो आप पी का कोड बेटा चेक कर रहे होगे, इस बात का मतलब पी के आप पहले आप देखो रो में, फिर कॉलम में देखो। ये रहा कॉलम और ये रहा रो। अगर पी का कोड 21 है, 21 का मतलब ये रहा रो और ये रहा कॉलम। तो मैंने कहा क्या रो में 2 है। मैंने कहा पी का कोड क्या रो में 2 है। सॉरी गलत बोल रहे हैं। पहले देखी जाती है रो और फिर देखा जाता है कॉलम, है ना। तो मैंने कहा पी का कार्ड क्या 2 पे रो में आ रहा है, दूसरी रो में पी आ रहा है। अगर दूसरी रो में पी आ रहा है तो क्या कॉलम में आ रहा है कि कॉलम में सर 1 पे आना चाहिए। कितने पे 1 पे। क्या 1 पर हमारा पी है। अब इसका सिंपल तरीका समझो मेरे भाई। मैंने कहा अगर 21 पे चेक करने जाओ तो पहले देखो 2 नंबर और फिर देखो 1 नंबर और इन दोनों को मिला दो, जहां पे मिल जाए वहां पर क्या ये अक्षर है। अगर है तो सही है। अगला देखो आई का कोड 24। मैंने कहा 2 को उठाओ और 4 को उठाओ, 2 को 4 से मिला दो, क्या के है। क्या हमें चाहिए क्या। इसका मतलब यही गलत है, पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। सीख जाओगे पहले क्वेश्चन में। अच्छा मैंने कहा क्या ये हो सकता है कोड। मैंने कहा पी आई एन के। मैंने कहा चाहे किसी का चेक कर लो, तो पी का चेक कर लो, चाहे के का 12 है क्या। मैंने कहा देखो बेटा 1 और 2, इधर से पंक्ति उधर से स्तंभ। मैंने कहा 1 और 2 को मिलाया, क्या के मिल गया, तो 2 का तो सही है 12। अच्छा मैंने कहा एन का 54 है क्या। मैंने कहा 5 और 4। मैंने कहा 5 को इधर से मिला के गए और 4 को इधर मिला के ले, क्या मिला एन, और है क्या एन चाहिए। 43 पे आई है क्या। मैंने कहा 43 पे आई है कि नहीं एक बार देखना पड़ेगा। मैंने कहा 4 और 3, क्या 43 पे आई है। मैंने कहा पी पे 21 है क्या, 21 पे पी है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 21 43 54 12। 21 43 54 12 ये कोड हो जाएगा बेटा पिंक का। एक तरीका और सिखाएंगे इसमें। मैंने कहा पिंक का कोड हो गया 21 43 54 और 12। जरूरी नहीं है यही ऑप्शन हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई। पी का कोड और क्या हो सकता है, पी का कोड ये भी हो सकता है। कहें तो 3 और 4। अगर 21 की जगह 34 होता तब भी हम सही करते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। और पी का कोड और बताएं क्या हो सकता है, ये 4 इधर से ले लो और 5 इधर, 45 भी हो सकता है यहाँ पर। क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही है। और बताए पी का कोड ये भी हो सकता है, 5 इधर से ले लो और 2 ये ले लो, इतना कितना हो जाएगा। ऐसे करके कई अक्षरों में कई कोड हैं, लेकिन तुम्हें ऑप्शन से जाना है। जब ऑप्शन से जाओगे तो वही संख्या उठानी है, वो संख्या उठा के चेक करनी है। पहला क्वेश्चन आपने करा होगा, ये कहीं ना कहीं आया होगा, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा रहे, इसको करने का प्रयास करिए जैसे मैंने अभी कराया है। जस्ट अ सेकेंड।
जैसे सीजीएल में 2013 में ये प्रश्न पूछा गया, क्या आप इसको कर पाएंगे? इसकी नजर सीधी पेन ही होनी थी भाई, सब सीधी नजर किस पे गई? वो आगे समझाएगा आपको, ये कहेगा ए में 42 से एस को 21 से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब ऐसे पहले आप भी की पंक्ति देखनी है, बाद में क्या देखना है? स्तंभ। आप सब कुछ जानते हो, आप सीधी नजर प्ले पे डालो, क्या प्ले का कोड ये हो सकता है बेटा? PLA भाई। मैंने कहा पी का कोड 43 हो सकता है क्या? मैंने कहा 4 और 3, क्या ठीक है? हाँ, ये वाली लाइनें थोड़ी खींचना बंद कर देना जब 2-4 क्वेश्चन हो जाए। अभी स्टार्टिंग है। एल का 36, 3 और 6, क्या 36 पे एल है? क्या ए का 15 है? ए का 15 है क्या? नहीं है भाई साहब, गड़बड़ हो गया, तो पहला ऑप्शन नहीं। कौन सा? डी, चौथा ऑप्शन है। ये कोड हमें ढूंढना है प्ले का। तो आप कहोगे बेटा इस वाले में सर 43 का कोड क्या पी है? 43 का कोड पी है क्या? 4 आ गया और इधर से 3 आ गया, 43 का कोड पी है। अच्छा, आगे 65 का कोड एल है, मैंने कहा 6 आ गया और 5 आ गया, 65 का कोड एल है क्या? है। आगे देखो 62 पे ए है क्या? मैंने कहा 6 और 2 62, क्या 62 पे ए है? क्या 45 पे वाई है? 4 और 5, 45 पे वाई है क्या? अगर सब कुछ सही मिल गया तो उत्तर सही है। फिर तो कौन सा था? डी वाला। डी वाला उत्तर हो जाएगा। इतना चेक करना है। और थोड़ी सी अगर टाइम बचाने की कोशिश करोगे तो हम लाइनें खींच रहे रहने, मत खींचना। और 2-4 7-8 क्वेश्चन करेंगे, उनसे अगर समझ में आ जाएगा भाई फिर रोक देंगे इस वाले चैप्टर को। शायद तरीका समझ गए। एक बार 2 आप ही और आते, वो तरीका और सिखाना है। इस वाले क्वेश्चन को करिए आप पहले। अगर आप इतना सीख गए हो तो इस वाले प्रश्न को प्लीज करने का प्रयास करिए सभी बच्चे। बताओ कौन सा वाला कोड सटीक बैठेगा? कौन सा? पहला सही है। और तुम्हारी नजर सीधी इस पे गई होगी, ट्रैक। और मैंने कहा TRACK। अच्छा, टी का कोड 22 है क्या? है तो इतना ही देखो तुम, और थोड़े स्मार्ट बनो तो 44 पे आर, मैंने कहा 4 और 4 और आर, देखा 4 और 4 आर। आगे ए पे 00 तो 00 है तो ए। अच्छा, सी पे 20, 2 और 0 है ना सी। और 34 पे 3 और 4 के, तो सही बैठा यार एकदम ठीक आप ढूंढ रहे हो। अगर ये एक वाला करने लग गए तो 2 वाला भी कर लोगे। अब ये 2 वाले आप व्यू, भले चाहे 2 आप व्यू दे दे आपको, लेकिन इसमें भी मेरे भाई आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। आप ये वाले प्रश्न बड़े आराम से कर पाओगे। नजर सीधी किस पे गई तुम्हारी? इसी का याद करना। बाकी ऊपर बहुत कुछ लिखा होगा परिभाषा में, लेकिन आप टाइप साथ समझने लग गए हो। जैसे गैर का कोड ढूंढना है, जैसे हम उधर पंक्ति ढूंढते थे ना, तो इसमें पंक्ति 0 से लेकर 4 इसमें और 5, 6, 7, 8 अगले वाले में। उसने उसको 2 आबी में तोड़ दिया है, नया कुछ नहीं है इसमें। मैंने कहा 0 से 4 तक इसमें अगर पंक्ति नंबर 6 चेक करनी है तो उस वाले में पहुंचना है आपको, पंक्ति, समझ गए? अब देखो मैंने कहा गैर का कोड क्या ये हो सकता है? GEA और R। बेटा जब इसको ढूंढने जा रहे होगे आप, तब आप कहोगे कि इस वाले में क्या जी का कोड 03 हो सकता है? मैंने कहा 0 और 3। मैंने कहा क्या जी का कोड है? सही है। क्या ई का कोड 99 है? अब 99 इसमें बनी तो उसमें जाओ फिर। मैंने कहा 9 ये रहा और 9 ये रहा, क्या ई है? ई है, और ई ढूंढना था। क्या ए का 57 है? मैंने कहा 5 है, नहीं दे रहा जाओ। 5 और 7, ये क्या मिला यहाँ पर? ए। और हमें चाहिए क्या? तो भाई साहब गलत निकला, तो पहला ऑप्शन गलत है, बी वाला ऑप्शन GEAR। 44 पे चेक करो, 44 पे जी है, ई पे 55 पे ई है, 42 पे ए, 42 पे ए सही तो है, और आर पे 66 सही तो है। आंसर बी वाला बैठेगा, बी वाला सही है एकदम। अच्छा, अब तुम 2 आबी वाले क्वेश्चन भी करने लग गए हो। अब थोड़ा सा हम उल्टा करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। जैसे ऊपर अक्षर लिखे, पहले अक्षर लिखे फिर अंक लिखे। अगर अंक पहले लिखते अक्षर नीचे लिखते तो कर दोगे ना, वो भी कर पाओगे तुम। अगले क्वेश्चन देखो, तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन।
अगर आपको विजुअल है तो प्रश्न के एफर्ट मार सकते हैं, इसमें दिखाई दे रहा होगा। इसमें हमें किसका याद करना है? होल्ट का, HALT का। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा बेटा? होल्ट का कोड क्या हो सकता है? चेक करें। मैंने कहा HALT। क्या 40 पे H है? 40 पे H है तो 03 पे A है, 03 पे 76 पे L, 76 7 और 6, 76 पे L है तो T पे 24। अरे 76 पे है नहीं, 7 और 6 नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये गड़बड़ हो गई। H 21 पे है, मैंने कहा 2 और 1 H है। आगे 41 पे A, 41 पे A है। अच्छा 68 पे L, 68 पे L। क्या 13 पे T? सही है, तो सटीक। हाँ, इसमें ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ मिला सकते हैं। ठीक है, अगले को चलो मेरे भाई, इसी पे लगा देते एक क्वेश्चन और 5वां। सॉरी, बताओ इस वाले को देख पा रहे होंगे सभी लोग, है ना? बताओ इसमें कोड किसका याद करना है? GLOW। ये CPU 2017 का क्वेश्चन है और ये भी शायद CPU का ही क्वेश्चन था। SSC पूछ लेता कभी कभार, SSC का फेवरेट रहा ये वाला क्वेश्चन। जैसे ग्लो का कोड बात करोगे GLOW, GLOW। मैंने कहा ये बताओ 56 पे G है क्या? मैंने कहा 5 और 6। अच्छा एक काम करो, तुम चेक करो, लास्ट वाले से चेक किया करो, स्टार्टिंग वाला देता है हमेशा ये। तो क्या W पे 04 है? 04 पे W है। O पे 01, 01 पे 01 पे O नहीं है भाई, नहीं है, गलत है पहला। चौथा 33 पे W है क्या? क्या 13 पे O है? क्या 57 पे L, 57 पे L और 95 पे G? तो D वाला विकल्प सही बनना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अब तो करने लग गए। बस इतना ही सिखाना था इसमें। अगर कुछ नए क्वेश्चन होंगे वो और दिखा देते आपको। ये आपका SSC MTS का क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा है। विजुअल होगा। इसमें पूछा किसका कोड गया है? मेक। नजर तुम्हारी क्वेश्चन पे जा रही है सीधी, ऊपर का कुछ नहीं पढ़ रहा। मैंने कहा मेक का कोड या क्या ये हो सकता है क्या? ई का 86 है, देखो 8 से नहीं है भाई, है 86 पे है ई। के पे 23, ए पे 11, ओ 04, तो पहला ही सही बैठ गया ये, है ना? छठे के बाद 7वां क्वेश्चन। ये वाला चैप्टर शायद आर के जा करोगे, उसमें शायद नहीं भी हो सकता, एक बार चेक कर लेना। आर के जा में अगर दिया हो तो एक बार चेक करना उसका। इसमें कोड याद करना टेल का, तो टेल का कोड क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? क्या ई पे 32 है? ई पे 32 है तो देखो ये वाला नहीं होगा। 23 पे ई नहीं है, देखो 2 और 3 पे ई नहीं है, तो डी वाला नहीं होगा। बी वाला क्या 64 पे टी है बेटा? 6 और 4 पे टी है क्या? सही है। जब 00 पे ए है, 00 पर क्या है? ए। एल पे 31 है, 3 और 1 एल पे कितना है? 31। 32 पे ही है, तो बी वाला विकल्प सही है। करने लग गए हो? अच्छा करने लग पड़े हो तो 7वें के बाद 8वां क्वेश्चन करिए। कुछ नया क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं।
7वां, 8वां, 8वां, 9वां, 10वां। इसका और बता दो। क्या होगा? एक सेकंड बताओ। इसमें बताना 24 68 का कोड क्या हो सकता है। ये जस्ट उल्टा कर दिया इसने। भाई तुम कह रहे थे ये वाला टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, ये आपको स्टार लगा सकते हैं। और आपको देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2012 का क्वेश्चन है, ये कभी भी आ जाता है यार, ऐसा टाइप है। मतलब आज सीख लोगे फिर कभी सीखना नहीं पड़ेगा। डी वाला ऑप्शन। तो बेटा पहले यहाँ पे अक्षर होते थे, यहाँ पे अंक आगे। मैंने कहा 24 68, मैंने कहा 24 68। अब तुमने कहा सर डी वाला ऑप्शन चेक कर दो पहली बार में। मैंने कहा क्या सी और बी पर 2 आ रहा है? मैंने कहा सी पंक्ति में और डी बी किस में? स्तंभ में। क्या मिलना चाहिए? और है क्या? 2 ही चाहिए। मतलब चेक वैसे ही करना है। पिछले क्वेश्चन में जस्ट इसका ऐसा चलता था कि पहले पंक्ति स्तंभ, तो इसमें भी तो पंक्ति स्तंभ में पंक्ति ये रही और स्तंभ ये रहे। तो मैं ये कहेंगे अगला सी हमारी पंक्ति देखो, सी वाली पंक्ति और ई वाला स्तंभ देखो तो पकड़ के लाओ तो क्या मिलेगा? 4। और चाहिए क्या? 4 चाहिए। अच्छा मैंने कहा एस एस पे 6 है क्या? मैंने कहा एस और एस पर कितना है? 6। आगे देखो क्या हमारा क्यू पे 8 है, क्यू और क्यू पे 8 है, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा डी वाला विकल्प सही। अब तो हर टाइप के क्वेश्चन चेक कर दोगे। एक क्वेश्चन और कर दो जस्ट से। दिख रहा है आपको? बताना। कोड पूछा किसका गया है? फोर्क। फोर्क का कोड क्या होगा? दूसरा। ये कह रहे हैं फोर्क का कोड दूसरा हो सकता है। और ये आया हुआ है कि एसएससी स्टेनो 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन शायद कुछ लोगों को पहली बार दिखाई दिए होंगे। ये बताओ 30 पे 0 एफ है क्या? ओ पे 86 है क्या? अच्छा 13 पे आर है क्या? आगे 77 पे के, 77 पे के, 77 पे क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। एक सेकंड चलो आगे अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन आया हुआ ही है 14 13। ये आपका एसएससी कोई एग्जाम एफसीआई का लेता है। ये 2012 में आया हुआ प्रश्न है। क्या आप इसको कर पाएंगे? बताना। कौन सा पूछा किसका है? LINE। LINE का ये कह रहे पहला ही बना दो। LINE क्या आ रहा? समीक्षा पहला ही है क्या? ई का कोड 43 है क्या? एन का 69 है? सही है। 11 पे आई सही है। एल पे 86 सही बैठा। एक प्रश्न और आए हुए क्वेश्चन कर लो एटलीस्ट। ये आपका सीपीयू का प्रश्न फिर डाल दिया इन्होंने। ये पूछा है ईयर का कोड।
ये पूछ रहा है ये। अब कोई क्वेश्चन ढूंढना, समझ गए हो कहाँ पे क्वेश्चन निकलेगा। मैंने कहा एक सब दिखाई देगा, उसी का पूछ लेगा हम, ये भूलोगे नहीं कभी। ईयर का सी वाला बता रहे हो भाई। ई कुछ बच्चों का आया सी वाला, एक बार चेक कर लेते। 98 पे आ रहा है क्या? 9 और 8, क्या 42 पे ए आ रहा है? ए आ रहा है। 41 पे ई आ रहा है। अच्छा 59 पे भाई, तो सही बैठेगा हमारा सी वाला विकल्प, है ना। हो जाएंगे अब तो, हमें लगता है इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी लोग कर पाएंगे। और इस वाले टॉपिक को यहीं पे रोक देते हैं। अगर और कुछ क्वेश्चन मर्जी देख लेते हैं वो भी हम 12 के बाद। ये 2 क्वेश्चन 11 और 10वां, ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से करने। एक एमटीएस में आया हुआ है, एक बिहार एसएससी सीजीएल 2014 क्वेश्चन। ये दोनों आप घर से करके लाने हैं। और जो ही लोग मेरे भाई लोग अगर ऑनलाइन कोई देख रहा है तो इनके कमेंट कर देने आपको। ऐसे करना है, ऐसे हमारी लगातार वीडियो बैक टू बैक आती रहेंगी, डेली अपलोड करते रहेंगे वीडियो क्लास में। ऑफलाइन का सारा कंटेंट आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।